हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण। एंड आज हम क्वेश्चंस करेंगे 1.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज write three numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. That is non-terminating, terminate नहीं होना चाहिए और non-recurring को दोबारे भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो होता है कि दोबारे नहीं आना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए, नंबर चलता रहना चाहिए। जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मैं डिवाइड करूँ तो वो नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो सॉल्व नहीं होना चाहिए, कोई आ, कुछ बचना नहीं चाहिए एंड में। तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग होते हैं जैसे कि मैंने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया और उसको डिवाइड करने के बाद में मेरे पास, जैसे कि लेट सपोज मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया, तो 1 को मैं जब 3 से डिवाइड करता हूं तो 0.33333, जब 3 3 आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग के, क्योंकि दोबारा रिकरिंग हो रहा है, दोबारा रिकर हो रहा है, तो ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के हमें नंबर लिखने हैं, 3 तरीके के नंबर लिखने हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बात बता देता हूँ जिससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि इसमें आप कैसे ईजिली आप इस तरीके के नंबर लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी प्राइम नंबर एंड व्हाट इज प्राइम नंबर, जो कि 1 और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो और किसी टेबल से नंबर डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जो रूट में होते हैं, रूट में होते हैं, जैसे कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 13 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर होते हैं अगर उस पर हम रूट लगा दे तो वो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो सारे इसी तरीके के नंबर होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं रूट 2। तो रूट 2 क्या होगा, एक नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। सेकंड हम लिख सकते हैं रूट 5। थर्ड हम लिख सकते हैं रूट 7। और इसी तरीके से हम मल्टीपल नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि एक तो पहले प्राइम नंबर होना चाहिए और प्राइम नंबर के साथ साथ वो रूट में होना चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज find three different irrational number between the rational number 5/7 and 9/7। तो हमने लास्ट क्लास में 8th क्लास में ये किया था कि किस तरीके से हम दो नंबरों के बीच में कैसे रैशनल नंबर्स निकालते हैं, जैसे नंबर 2 एंड नंबर 3 के बीच में, जैसे कि हमने 1.1 में भी किया था। किसी भी दो नंबर के बीच में से हम मल्टीपल मल्टीपल बोले तो जितने चाहे उतने नंबर हम निकाल सकते हैं, बिलियन ट्रिलियन। ये मैंने आपको कराया भी है और बहुत इजी तरीके से भी हमको समझ भी आया था, हमें हमें जानते भी हैं ये कैसे हुआ था। तो इसी तरीके से हम अगर हमें इरेशनल नंबर निकालना हो तो उसका भी एक फॉर्मूला है, उसको करने का भी एक तरीका है। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, 5/7। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर को 5/7। 5/7। तो पॉइंट लगाएंगे, इसको 0 देंगे। 50, 7 7 49, वेरी गुड। 7 देन 0 लगाएंगे, 7 8 सॉरी 7 9
सॉरी, मैंने एक पॉइंट में गलती कर दी है, मैंने माइनस में प्रॉब्लम कर दी है, तो हमें इसको दोबारा माइनस करना पड़ेगा। 49 7 एंड देन 1 0, 7 1 7 माइनस 3 30, 7 4 28 माइनस 2 0, 7 2 14, माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब हम ऊपर जाएंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 0, सॉरी 6 0, सिक्स 0। फिर हम देखेंगे 7 8 56 माइनस 4 0, 8 देन 35 5 5। अब हमें क्या आया है, 5, जो कि स्टार्टिंग में भी था हमारे पास। स्टार्टिंग में अगर जो नंबर होता है, अगर वही नंबर हमें अगेन आ जाए तो दैट मीन्स वो रिपीट, बाकी के सारे नंबर दोबारा रिपीट होना चालू हो जाएंगे। तो अब हम उस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर ये निकल चुका है। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले की तरफ, 9/11। तो 9 को डिवाइड करना हमें 11 से, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 देंगे। 9 11 8 88 माइनस 2 0 1 11 माइनस देन 9। अब आप देखेंगे अगेन 9 आ गया। हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 9 से, तो हम अब इसे भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो नंबर पहले आ जाता है वही, अगर जो नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है अगर वही नंबर हमें दोबारा मिल जाए तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उस नंबर को। अब आप देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हमारे पास आए हैं, ये और ये। अब मैं सब कुछ रफ कर देता हूँ, उसके बाद ये नंबर दोबारा लिखूंगा। मैं साइड से रफ कर देता हूँ और इन्हीं दो नंबरों को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक तो नंबर आया 7.0.714285, ये वाला नंबर आया, और एक आया 0.81। तो इन दोनों के बीच के आपको अब नंबर निकालने हैं। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में आप ये देखेंगे कि 0.71 एंड ये मेरे पास क्या है 0.81। तो इसके बीच के आप कितने ही नंबर लिख दीजिए। जैसे कि आप जिस तरीके से मल्टीपल रैशनल नंबर निकाल सकते थे, उसी तरीके से आप मल्टीपल इरेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास ये नंबर थे, तो मैं 71 से स्टार्ट किया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, 0.72 3 5 8 9 कुछ भी लिख दूं मैं, दैट इज अ नंबर। अगेन 72 4 5 6 8 9 पॉइंट 0.73 पॉइंट कितना भी नंबर लिख सकता हूं। तो ये जितने भी नंबर मैं चाहता हूं 71 और 81 पॉइंट, क्योंकि 0.71 से स्टार्ट हुआ है नंबर और इसका मतलब 0.81 से स्टार्ट हुआ, तो इनके बीच का, और आपको ये डॉट 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 देना जरूरी है, क्योंकि ये आपको दर्शाता है, ये आपको बताता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि इरेशनल नंबर वही नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एक तरीके से। तो ये आपके पास ये 3 नंबर आ गए हैं। तो आप इसके अलावा और भी नंबर निकाल सकते हैं। हो सकता है आपकी बुक में अलग आंसर दिए हों या फिर आपके आंसर अलग निकले, तो डजेंट मैटर। जिस तरीके से मल्टीपल नंबर निकलते थे रैशनल नंबर, उसी तरीके से मल्टीपल इरेशनल नंबर भी निकल सकते हैं, आंसर मैच नहीं करते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर एज रैशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि सिर्फ ये देख के बताना है कि क्वेश्चन में जो भी नंबर है क्या वो रैशनल नंबर है, क्या वो इरेशनल नंबर है। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रूट 23। तो रूट 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि 23 एक प्राइम नंबर है और 23 रूट में है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक
इरेशनल नंबर। सेकंड, रूट 225, तो रूट 225 किसका रूट होता है, यानी कि 15 इंटू 15। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब भी हमारे एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको रूट हट जाता है और वो नंबर बाहर आ जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये 15 ना तो कोई रूट में है और ना ही 15 कोई प्राइम नंबर है, तो ये आपका क्या हुआ, रैशनल नंबर। थर्ड पॉइंट 0.3796, तो 0.3796 एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि इसके नंबर के एंड में पॉइंट 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 नहीं आ रहा है जैसे कि इस नंबर के एंड में आ रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि ये फिनिश हो रहा है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन 7.478478 एंड पॉइंट 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 पॉइंट, जब भी पॉइंट 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 करके कोई नंबर आता है दैट मीन्स उसका कोई एंड नहीं है और वो नॉन रिकरिंग नहीं है क्योंकि दोबारा रिकरिंग नहीं हो रहा है। जब भी कोई नंबर दोबारा रिकर नहीं होता तो वो एक रैशनल नंबर होता है। अगर नॉन रिकरिंग नंबर यानी कि एक ऐसा नंबर जो रिकरिंग नहीं हो रहा, यानी कि रिकर हो रहा है, सॉरी, अगर नॉन रिकरिंग नंबर है तो वो एक रैशनल नंबर होगा और रिकरिंग नंबर है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, उसका कहीं ना कहीं एंड होगा ही होगा। तो ये भी एक आपका रैशनल नंबर हो गया। एंड द फोर्थ वन इज, आप देखें तो 1 0 0 1 0 0 0 1 यानी कि ये एक बार बार 1 इसमें रिपीट हो रहा है और 0 0 0 रिकरिंग और बढ़ता चले जा रहा है एक सीरीज में, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। हमने 7, 8, 9 क्वेश्चन किए। आई होप आपको समझ आए होंगे, अगर नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू आज की क्लास के लिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1.4। जब तक के लिए आपको ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, उसके बाद हम 1.3 1.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।